नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसावणं येषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को रिजल्ट के लिए। सभी का काफी अच्छा रहा है। कितना लेवल का क्वेश्चन पेपर था, जो कोर्स था, उस हिसाब से आगे और भी हम करते रहेंगे मेहनत। और बाकी तो क्या, इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी मेहनत तो अपने आप हो जाती है। ठीक है, मेहनत के लास्ट साथ साथ आपका दिया हुआ ज्ञान और आपकी समझाने की शैली और आपका तरीका जो हमारे लिए मार्गदर्शन बना, सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद आपको। आप सभी का है, मेरा तो क्या। चलिए दीदी अब आपने भी एग्जाम दिया ना दीदी? नहीं, मैंने तो नहीं दिया था। नहीं दिया था? हाँ ठीक है। क्लास में हमने स्थिति द्वार देखा था, तो इसमें किसी के कोई डाउट है क्या? तो आगे नहीं नहीं। करते हैं फिर। ठीक, नेक्स्ट है 16th द्वार, अमर द्वार। अमर का क्या अर्थ होता है कि ऐसे गुणस्थान जिन गुणस्थान अनुरागे चौथव्यस्यारे परिगमते प्लीज, ऐसे ऐसे गुणस्थान जिन गुणस्थानों से जीव कोई भी, देखो अमर में मतलब जो मर वर्ड है उसका क्या मतलब हुआ? अमर, तो मर मतलब मरना, मतलब काल करना। तो मतलब नहीं, तो ऐसे गुणस्थान जिनसे जीव काल नहीं करता, जिन पे रहते हुए जीव काल नहीं करता, वो गुणस्थान क्या कहलाते हैं? अमर गुणस्थान। तो ऐसे गुणस्थान कौन कौन से हैं? तो पहले गुणस्थान में रह के कोई जीव काल कर सकता है क्या? कर सकता है। कर सकता है। दूसरे से कर सकता है क्या? कर सकता है। सासदन सम्यक्तु से हमने देखा, सासदन सम्यक्तु जीव यहाँ से काल करके अगले किसी भी भव में जा सकता है। कौन से भव में नहीं जा सकता? कौन सी गति में? नरक गति में नहीं जा सकता। शेष 3 गतियों में सेकंड गुणस्थान वाला जीव जा सकता है। अच्छा, नरगति में पर्याप्त अवस्था में होते हैं ना? पर्याप्त अवस्था में हो सकता है, यहाँ पे हम काल करने की बात कर रहे हैं ना। काल अच्छा। करना मतलब वहां उसने किसी और भव में आयुष्य पूर्ण करी, मतलब सेकंड गुणस्थान का काल है, उसी में पूर्व भव की आयु भी थी और नेक्स्ट भव की आयु भी स्टार्ट हुई है, गति चेंज अच्छा। हुई है। तो ऐसा नरक नहीं हो सकता, क्योंकि गति स्टार्ट हाँ। हुई तो वो उसकी अपर्याप्त अवस्था है। और हाँ। नरक में अपर्याप्त अवस्था में सासाधन नहीं होता, मतलब अपर्याप्त अवस्था में इसलिए नहीं होता क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि जीव काल करके नरक गति में नहीं जाते, गतियों में जा सकते हैं, मतलब काल कर सकते हैं। इसमें थर्ड गुण स्थान में कर सकते हैं क्या काल? नहीं। नहीं करता, अमर गुण। नहीं। हाँ, एक बार यस और नो देखते जाएंगे तो फिर हम आगे निकलता जाएगा ना। नेक्स्ट है फोर्थ गुण स्थान। फोर्थ गुण स्थान वर्ती जीव काल कर सकता है? कर सकता है। यस कर यस सकते हैं। फिफ्थ गुण स्थान, कोई श्रावक है, यस व्रतधारी यस श्रावक है, क्या वो यस काल कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। प्रमत्त अवस्था में कोई संयत जीव काल कर सकता है? कर सकता है। अप्रमत्त अवस्था में कर सकता है? कर सकता है। अप्रमत्त अवस्था 7th गुण स्थान वाली काल हाँ। कर सकता है। अगर वो एक समय के लिए 7th गुण स्थान में है, उसके पहले वो 6th से आया हुआ है, तो क्या वो काल कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वापस वो प्रमत्त में चला जाएगा, प्रमत्त अवस्था में। और कभी भी अप्रमत्त अवस्था का जघन्य काल एक समय नहीं होता, अंतर्मुक्त ही होता है। अच्छा, एक बात जो लास्ट क्लास में चली थी श्रेणी की, वो ध्यान में दिलाना है कि गुणस्थान जो होते हैं 8, 9, 10 को ही श्रेणी के गुणस्थान बोलते हैं। जो 11 और जो 12 की बात कर रहे थे उनको श्रेणीवर्ती गुणस्थान नहीं बोलते, क्योंकि जब हम शपक श्रेणी हो या उपशमक श्रेणी हो, जब हम बात करते हैं उपशमन में, तो क्लियर है कि 8, 9, 10 में ही उपशमन होती है,
और 11th गुण स्थान में तो कोई उपशमन के योग्य बचती नहीं है। बाकी मतलब जो उपशांत अवस्था है वही 11th गुण स्थान है। लेकिन 12th गुण स्थान में मौनी कर्म का तो क्षय हो चुका होता है, लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्षय 12th गुण स्थान के आखिरी समय में होता है। वो जो क्षय है वो शपथ श्रेणी के अंदर नहीं आता, वो क्षय हो सकता है, होता है, मतलब होता ही है 12th गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों का क्षय, लेकिन उसको शपथ श्रेणी में नहीं माना। तो इसीलिए 8, 9, 10 जो है वो चारित्र मोहनी की किस प्रकृतियों का क्षय वाली जो श्रेणी है वो शपथ श्रेणी 8, 9, 10 गुण स्थान में ही होती है। तो ये ही श्रेणीवर्ती गुण स्थान कहलाते हैं, ये नहीं कहलाते, ध्यान रखना। ठीक है, अभी अब है 8 गुण स्थान। 8 गुण स्थान में रह के हमने देखा था 8, 9, 10 जो श्रेणी के गुण स्थान है, अगर उपशमक श्रेणी वाला है तो काल करेगा, करेगा। शपथ श्रेणी वाला है तो नहीं करेगा, हम्म, है ना। तो उपशमक श्रेणी वाला तो काल कर ही सकता है 8, 9, 10 में श्रेणीवर्ती गुण स्थानों में, तो काल कर सकता है, तो ये भी अमर गुण स्थान नहीं है। शपथ श्रेणी की अपेक्षा नहीं। अगर आपसे पूछें कि क्या शपथ श्रेणी वर्ती 8 गुण स्थान वाला जीव काल कर सकता है, तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं। उस अपेक्षा से तो वो गुण स्थान अमर है। लेकिन हमको ओवरऑल बात करनी है, समुच्चय रूप से बात करनी है, उस गुण स्थान को नाम देना है कि उसमें कोई काल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कोई भी काल नहीं कर पाता तो हम उसको अमर का नाम देते, बट शपथ श्रेणीवर्ती भले ही ना करे, उपशमक श्रेणीवर्ती जीव तो कर ही सकता है। 8, 9, 10 में कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11। 11वें गुण स्थान से भी काल कर ही सकता है। करता है। हाँ। 8, 9, 10, 11 से काल करने वाला जीव कहाँ जाता है? अनुत्तर विमान में। अनुत्तर विमान में। विमान में। अच्छा, दीदी जैसे अलग से पूछे तो 8, 9, 10 शपथ श्रेणीवर्ती जीव नहीं तो काल नहीं करता, तो काल नहीं करेगा ना। उस तो उसके गुणस्थान का नाम नहीं, उस गुणस्थान का नाम हम अमर गुणस्थान नहीं दे सकते, क्योंकि वो गुणस्थान का नाम जब हम बोलेंगे तो वो गुणस्थान को ही पर्टिकुलर बोल दिया। अगर मतलब देखो, उस गुणस्थान में कोई भी जीव है, ये 8वां गुणस्थान है, इसमें 2 तरह के जीव हैं, एक उपशमक श्रेणीवर्ती भी है, एक शपथ श्रेणीवर्ती भी है। तो हमको क्या बोला है कि ये जो गुणस्थान है, इस गुणस्थान पे रहा हुआ जीव, कोई भी जीव काल नहीं करते इस गुणस्थान पे। मतलब देखो क्या बोला है कि गुणस्थान वर्ती जीव, अब इस गुणस्थान पे अगर कोई जीव है तो वो काल नहीं करेगा, अगर तो ही उसको अमर का नाम देंगे। पर उपशमक श्रेणी वाला अगर 8वें गुण स्थान पे है और वो काल कर गया, तो फिर हम उसका अमर का नाम कैसे दे सकते हैं? इसलिए तो शपथ नहीं, श्रेणी यदि की अपेक्षा उसको अमर बोलना ऐसा गलत है। होगा वो अंडरस्टूड है, लेकिन पूरे गुणस्थान का अमर नाम देना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना बोलेंगे स्टेटमेंट में कि शपथ श्रेणीवर्ती जीव काल नहीं करेगा, पर वो गुणस्थान नहीं अमर कहलाएगा, क्योंकि उपशमक श्रेणी वाला तो आ ही सकता है और काल कर ही सकता है। ठीक है। अब 12वां गुण स्थान। क्या 12वें गुण स्थान में कौन सा जीव जाता है? ओनली चरम शरीर, शपथ श्रेणी शपथ श्रेणी वाला जाता है। ठीक है, ओनली चरम शरीर, मतलब वो 12वें गुण स्थान में रहते हुए आयुष्य पूर्ण हो जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। 13th गुण स्थान में होगा क्या? नहीं नहीं, पर 13 ये सीधा मोच जाएगा। एक मिनट, ये 12 और 13 इधर आना चाहिए ना। अमर गुणस्थान है 12 और 13। हाँ, यहाँ पे तो काल कर सकते हैं, 12 में और 13 में काल नहीं करता। अब वो 14 में 13 के बाद कहाँ जाता है? 14 में जाता है। 14 14 से उसकी आयुष्य पूर्ण होती है क्या? 14 में हाँ। हो सकती है। तो 14 गुण स्थान से काल करके या फिर आयुष्य पूर्ण करके वो मोक्ष में जाते हैं, इसीलिए ये इस गुण स्थान में भी आयुष्य पूर्ण होती है। तो 3, 12, 13 ये 3 ऐसे गुण स्थान हमको मिले जिनमें रहते हुए जीव काल नहीं करता, तो इसको 13 में क्यों नहीं अमर गुण करते स्थान कहते हैं। मैडम? 13 में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 13 वाला कंपलसरी 14 में जाएगा ना। 13 में आयुष्य पूर्ण हो रही है क्या? नहीं। नहीं होती ना, 14 में जाते ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा, नेक्स्ट द्वार है आत्मा। आत्मा 8 टाइप की होती है। सबसे पहले तो देखें आत्मा क्या है। तो आत्मा के लिए डेफिनेशन दी गई है कि जो ज्ञान आदि पर्याय में, पर्याय मतलब क्या, एक तरह से बोल सकते हैं उसकी अवस्था, वो कैसे मतलब कैसी अवस्था में है। तो ज्ञान की अवस्था, दर्शन की अवस्था, ऐसे जो भी उसकी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्था में निरंतर गमन करे। निरंतर मतलब कभी एंड नहीं हो रहा है, कभी रुक नहीं रहा है,
निरंतर गमन करे उसे आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान आदि पर्याय में, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आत्मा अनादिकाल से ज्ञान या ज्ञान तो नहीं बट अज्ञान में मतलब अज्ञान के रूप में वो निरंतर काल से अज्ञान की पर्याय में थी और उसका मतलब ऐसा हुआ क्या कि रुको, ज्ञान आदि पर्याय, हाँ, तो उनमें से कुछ भी नहीं बचा। ज्ञान दर्शन वगैरह में, ज्ञान के अंदर में हम जो ज्ञान आत्मा है उसमें अज्ञान और ज्ञान दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब साकार उपयोग साकार और अनाकार दोनों तरह के उपयोग को हम ज्ञान के अंडर में ही, चाहे वो ज्ञान पॉजिटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो, ज्ञान के रूप में हो या फिर अज्ञान के रूप में हो, बट उसके अंदर रहेगा, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान बात एक ही होती है, सिर्फ दृष्टि का फर्क हो जाता है। जो उसको सम्यक रूप से जो श्रद्धा वाला पॉइंट रहता है उस रूप से ग्रहण करता है तो वो ज्ञान है, और विपरीत रूप से ग्रहण करता है तो वो अज्ञान है, पर वो आता ज्ञान के अंडर में ही है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि अनादिकाल से जीव ज्ञान के पर्याय में था, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो, ज्ञान की पर्याय में था और किसी समय के लिए उसका ब्रेक लग गया हो और उसके बाद वो ज्ञान के पर्याय में वापस आया या फिर आया ही नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ज्ञान आदि पर्याय में निरंतर जो गमन करे उसको हम आत्मा बोलते हैं। ठीक है, आत्मा के 8 भेद हैं। पहला है द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा क्या? द्रव्य मतलब द्रव्य से बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ना तो क्या समझना कि असंख्य प्रदेशों से युक्त आत्मा को द्रव्य आत्मा कहते हैं। टोटल आत्म प्रदेश कितने हो सकते हैं? असंख्य। टोटल आत्म प्रदेश असंख्य हो सकते हैं। असंख्य प्रदेशों से युक्त आत्मा क्या कहलाती है? द्रव्य आत्मा। मतलब यहाँ पर हम प्रदेश 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 हमारे आत्म प्रदेश हैं, एक एक आत्म प्रदेश है, उनके अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो जब असंख्य प्रदेशों से युक्त जो आत्मा होती है उसको हम बोलेंगे द्रव्य आत्मा। अब सेकंड बात करते हैं कषाय आत्मा। कषाय की अपेक्षा से हमको बताना है। कषाय से युक्त आत्मा को क्या बोलेंगे? कषाय आत्मा। कषाय आत्मा मतलब जिस भी आत्मा के भीतर में कषाय की अवस्था होती है, कषाय के पर्याय होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कषाय आत्मा बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है थर्ड, योग आत्मा। अब ये जो कषाय है ना, इसमें ध्यान रखना, कषाय का उदय ऐसा हम नहीं बोल रहे, हमने क्या बोला? कषाय से युक्त आत्मा। ठीक, भी कर लीजिए तो है। प्लीज म्यूट कीजिए। कषाय से युक्त आत्मा। अच्छा, इसमें कषाय से युक्त की जो बात है उसको हमको वही समझना है, कषाय का उदय ही समझना है। ठीक है, ध्यान रखना, कषाय का उदय जब होता है मतलब ना तो उपशम की अवस्था है और ना ही क्षय की अवस्था है। ठीक है, तो जो कषाय से युक्त आत्मा है उसको हम कषाय आत्मा बोलेंगे। योग आत्मा क्या है? योग से युक्त है। जब तक जीव के योग के पर्याय रहती है तब तक उस आत्मा को हम योग आत्मा बोलेंगे। फिर फोर्थ है उपयोग। उपयोग क्या है? योग क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति। क्रोध क्या है? सॉरी, कषाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। द्रव्य आत्मा किसकी अपेक्षा बताइए? असंख्य प्रदेशों की अपेक्षा, है ना। असंख्य प्रदेशों से युक्त जो आत्मा होती है वो द्रव्य आत्मा। क्रोध, मान, माया, लोभ से युक्त जो आत्मा होती है वो कषाय आत्मा। मन वचन काया की प्रवृत्तियों से युक्त जो आत्मा होती है वो योग आत्मा। योग आत्मा। उपयोग क्या है? चेतना। हाँ, चेतना। ठीक है, यहाँ पे चेतना की अपेक्षा हम बोल सकते हैं। चेतना मतलब क्या? कौन है चेतना? किसमें चेतना पाई जाती है? चेतना को क्या वर्ड दे सकते हैं हम? बेसिकली ज्ञान दर्शन, है ना। उपयोग साकार और अनाकार, साकार और अनाकार उपयोग की अपेक्षा हम बोल सकते हैं जिस भी जीव में साकार अनाकार उपयोग होते हैं वो उपयोग आत्मा, उससे युक्त आत्मा उपयोग आत्मा है। फिफ्थ होती है ज्ञान आत्मा। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान दोनों इंक्लूड करना है।
नहीं, खाली ज्ञान ही लेना खाली होगा। ज्ञान ही होगा, खाली ज्ञान ही होगा। ज्ञान ही होगा, अच्छा, उपयोग हाँ में हाँ ज्ञान हाँ अज्ञान दोनों आ जाएंगे। उपयोग में क्योंकि ज्ञान पहले अज्ञान पहले दोनों आ जाएंगे। हाँ पहले गुणस्थान में नहीं लिया है वो। हाँ, यहाँ पर हमको ज्ञान अज्ञान दोनों लेना है। हाँ उपयोग में आ जाएगा। और ज्ञान में ओनली ज्ञान को इंक्लूड करना है। 5 ज्ञान। हम्म। दर्शन की अपेक्षा 4 दर्शन से युक्त आत्मा। फिर चारित्र। चारित्र में क्या देखेंगे? संयम आदि, सामयिक संयम आदि, जो 5 टाइप के हमने संयम देखे थे। कौन से 5 टाइप के संयम? हमारा संयम तो हो चुका है। परिहार विशुद्धि, परिहार सूक्ष्म विशुद्धि, संप्राय, सूक्ष्म यथाज्ञान। संप्राय, चारित्र। सामयिक संयम, छेदोपस्थापनीय, संयम, परिहार परिहार विशुद्धि, विशुद्धि संयम, सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यान। यथाख्यान। ये 5 टाइप के जो संयम है, इन 5 संयम से युक्त जो आत्मा होती है वो आत्मा क्या कहलाती है? चारित्र। इन 5 में से किसी भी एक से, किसी भी कोई भी संयम हो, एक या मोर देन वन, पर कोई भी इनमें से कोई भी रहना चाहिए। फिर है 8 वीर्य आत्मा। तो वीर्य में क्या लेना? पुरुषार्थ पराक्रम। पुरुषार्थ पराक्रम से युक्त जो आत्मा होती है वो वीर्य आत्मा हो जाएगी। ठीक है। ये इसमें चारित्र में चौथा क्या लिखा हमारे? 5वां क्या लिखा आपने? यथार्थ यथार्थ। यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात, यथाख्यात। है ना? यथाख्यात चारित्र। ठीक है। अब एक बार हम गुणस्थान इनमें से निकाल लेते हैं। फर्स्ट गुणस्थान में द्रव्य आत्मा पॉसिबल है? पॉसिबल है। हो सकता है। फर्स्ट गुणस्थान वर्ती जीव के कषाय होते हैं, कषाय का उदय रहता है। फर्स्ट गुणस्थान वर्ती में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो सकती है, होती ही है। उपयोग रहता है। कौन सा उपयोग रहता है फर्स्ट गुणस्थान वर्ती में? अज्ञान। अज्ञान रहेगा और अनाकार में दर्शन रहेगा। दर्शन उपयोग। ठीक है। क्या फिर फिफ्थ वाली ज्ञान, ज्ञान मतलब 5 ज्ञान। तो फर्स्ट गुण स्थान में 5 ज्ञान रहते हैं क्या? नहीं रहता, नहीं हो सकते। उनमें क्या रहता है? उनमें फर्स्ट गुण स्थान में अज्ञान, 3 अज्ञान, मैक्सिमम 3 अज्ञान होते हैं और मिनिमम 2 अज्ञान। मिनिमम 2 अज्ञान होते हैं फर्स्ट गुण स्थान वर्ती जीव में। अब फर्स्ट गुण स्थान वर्ती जीव में ये तो नहीं होता। ठीक है। दर्शन हो सकता है क्या? होता है। चक्षु दर्शन हो सकता है। चारित्र 5 प्रकार के संयम, चक्षु इनमें से कोई भी रह सकता है क्या? नहीं होता। वीर्य, रहता है। वीर्य को हम ऐसा भी समझ सकते हैं अंतराय कर्म का क्षयोपशम। अंतराय कर्म का क्षयोपशम की अपेक्षा हम बात कर सकते हैं। तो इसमें अंतराय कर्म का क्षयोपशम या फिर क्षय की अवस्था भी होती है ऑफ कोर्स, लेकिन क्षयोपशम पॉसिबल। तो फर्स्ट गुण स्थान में पॉसिबल है ना? ठीक है। अब हमने क्रॉस किस में करे? सिर्फ 2 में। तो इसीलिए टोटल 8 में से पहले गुण स्थान में कितनी होंगी? 6 हो सकती है। ठीक है। अब सेकंड गुण स्थान की बात करते हैं। सेकंड गुण स्थान कौन सा है? सासादन गुण स्थान, सासादन सम्यक दृष्टि का। सासादन सम्यक दृष्टि में द्रव्य आत्मा पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या वहां कषाय का उदय है? रहता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो यहाँ पर हमने क्रोध मान माया लोभ तो लिखा है, क्रोध मान माया लोभ में के अलावा अगर हम बात करें 16 कषाय की अपेक्षा, तो सेकंड गुणस्थान वर्ती जीव में कौन से मतलब कितने कषाय का, जो कितने प्रकार के कषाय हैं? ठीक है। ये 4 में से भी, ये चारों की बात ना करके एक बार के लिए 4 लेते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। तो उनमें से किसका उदय संभव हो सकता है? चारों का। चारों का ही।
चारों का या फिर सिर्फ अनंतानुबंधी? अंतानुबंधी क्रोध मान अनंतानुबंधी का चारों का का ही ही होगा, क्योंकि अब प्रत्याख्यान भी नहीं है वहां पे और साधु का भी नहीं, संयम भी नहीं है, तो चारों का उदय रहेगा। चारों का उदय रहता है। देखो, जब भी हम फर्स्ट गुणस्थान से ही बात करते हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ सिक्स्थ से लेकर 10th तक जब हम बात करते हैं, तो इसमें यहाँ पर चारों, यहाँ से हम अगर बात करें तो कहाँ से लेकर कहाँ तक, हाँ, ओनली 10th में सिर्फ संज्वलन का उदय रहता है, 9th में सिर्फ संज्वलन का उदय रहता है ना। ऐसे करते करते 6th से 10th पूरा मान लो, 6th से लेकर 10th में सिर्फ संज्वलन का ही उदय रहता है ना। 5th गुण स्थान में संज्वलन का उदय तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब यहीं से ही संज्वलन का उदय हो है, तो संज्वलन का उदय से क्या होता है, यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं हो पाता, तो इस जीव को कौन सा यथाख्यात चारित्र प्राप्त हो गया, तो इसमें संज्वलन का उदय तो ऑफ कोर्स है। और 5th से 6th या अबव में क्यों नहीं जा पा रहा है वो, क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, इसीलिए इनमें 2 है। 4th में क्यों वो व्रत नहीं स्वीकार कर पा रहा है, क्योंकि अप्रत्याख्यान का उदय है, लेकिन आंशिक रूप से भी नहीं स्वीकार कर रहा है तो अप्रत्याख्यान, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, हाँ वही, आंशिक रूप से भी प्रत्याख्यान स्वीकार नहीं कर पाया तो अप्रत्याख्यान का उदय है। थोड़े कर लेता लेकिन सर्वविरत ये पॉसिबल है ही नहीं, और यथाख्यात भी उसको नहीं मिला। देशवेटी सर्ववेटी दोनों पॉसिबल नहीं है, प्लस हाँ, दोनों ही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तीनों का उदय है। थर्ड गुण स्थान में भी हम सेम मानते हैं, क्योंकि थर्ड गुण स्थानवर्ती जो जीव होते हैं उनमें अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। एक मिनट, करेक्ट है कि गड़बड़ हाँ, करी? बराबर है। बंध उदय पहले दोनों दूसरे ही तक सेकंड तक उदय रहता है है। ना। हाँ, अनंतानुबंधी पहले दूसरे तक ही उदय है। हाँ, सही तो है। थर्ड गुण स्थान में इन तीनों का ही, संज्वलन का, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, सेकेंड गुण स्थान तक ही किसका, A4 का अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय रहता है, और अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय है प्लस इन तीन का तो उदय है ही, तो इसीलिए सेकेंड और फर्स्ट में चारों ही कषाय का उदय रहता है। थर्ड में 3 प्रकार का, फोर्थ में 3 प्रकार का, फिफ्थ में 2 प्रकार का, और सिक्स्थ में 1 प्रकार का कषाय का उदय रहता है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं, अच्छा क्या ऐसे पॉसिबल है सेकंड गुण स्थान में कि सिर्फ 3 ही कषाय का उदय हो, 3 प्रकार के कषाय का? कौन से गुण स्थान में? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, द्वितीयोपशम में जब है खाली बंद हो रहा है उस समय में अनंतानुबंधी का तो उदय होगा ही होगा, अनंतानुबंधी का होगा तो बाकी 3 तो अपने आप ही होंगी। चलो हम क्या बोलते हैं, संसाधन में अगर आपको ध्यान में होगा, एक बार आंसर सुनना अब। हाँ, संसाधन सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसमें A4 के बंध की क्या होती है, नियमा होती है, लेकिन A4 के उदय की भजना होती है। ये आपने लास्ट बुक में ये लाइन पढ़ी थी अगर आपको ध्यान में हो तो। क्यों है, क्योंकि जब भी औपशमिक सम्यक्त्वी जीव अगर आ रहा है वो प्रथमोपशम वाला है, तो उसका क्या हुआ है, A4 का क्षयोपशम हुआ है। जैसे वो सेकंड गुण स्थान में आया वैसे ही उसका बंध के साथ साथ उदय भी चालू हो जाता है, क्योंकि उसका क्षय नहीं हुआ था, उसका सिर्फ क्षयोपशम था, तो वो सत्ता में थी, तो उसका जैसे वो सेकंड में प्रवेश किया और उसके बंध के साथ उसका उदय भी स्टार्ट हो जाता है। पर अगर वो जीव द्वितीयोपशम से आया हुआ होगा, तो द्वितीयोपशम से आया हुआ जो जीव है वो जब सासादन में आता है तो आते ही उसका, क्योंकि A4 का क्षय की अवस्था होती है उस समय पर, तो पहले वो उसका बंध करता है, उसके बाद फिर उसकी उदय की अवस्था स्टार्ट होती है। तो ये जो ड्यूरेशन होगा ना, इसमें क्या बोला है, ओनली बंध होता है, इसमें उसका उदय नहीं होता। इसलिए हमने 2 बातें देखी थी ना, कि बंध अथवा बंध और उदय दोनों बातें देखी है, तो ही औपशमिक सम्यक्त्वी जीव सेकंड में आता है। तो ये जो अवस्था होगी यहाँ पर उसका सेकंड गुण स्थान में रहते हुए भी अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय नहीं है, मतलब सिर्फ 3 प्रकार के कषाय का उदय समझ सकते हैं। अनुश्री जी, एक आवलिका के बाद तो उदय आ ही जाएगा ना, यदि वो उससे एक आवलिका से ज्यादा समय तक उसमें रहता है तो? जब तक उदय नहीं आया तब तक तो 3 प्रकार का कहेंगे ना। हाँ,
सब तो रहेगा। चार तो रहते ही है, पर मैंने पूछा कि 3 की भी अवस्था पॉसिबल है क्या, कि 3 का ही उदय हाँ हो, तीन चौथे का नहीं हो। अगर ये मेंशन हाँ। कर दे कि द्वितीय ऑप्शन से आया हुआ है या फिर प्रथम ऑप्शन से आया, तो हम अलग अलग दे सकते हैं ना। देखो, कभी अगर आपसे संभावना पूछ रहे हैं तो संभावना का क्या अर्थ है कि ऐसे पॉसिबल है भी और नहीं भी है। तो अगर पॉसिबल की अवस्था है तो आप कहोगे कि हाँ संभावना है। अब आप क्लियर बाद में एक्स्ट्रा में लिख रहे हो कि द्वितीय ऑप्शन वाले के लिए ही संभावना है, प्रथम ऑप्शन से आया हुआ के लिए संभावना नहीं है, तो वो बात अलग होती है। शॉर्ट एंड सिंपल पूछे तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कषाय आत्मा सेकंड गुण स्थान में होती है। योग आत्मा होती है। उपयोग आत्मा होती है। ज्ञान आत्मा होती है क्या सेकंड गुण स्थान में? होती है। होती है। कैसे होती है? वो तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व के पर्याप्त अभिमुख है। अवस्था में होती सम्यक दृष्टि जीव है ना, दूसरा गुण स्थान। सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है, भले ही वो मिथ्यात्व के अभिमुख है, लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, मतलब वो सम्यक दृष्टि, उसमें ज्ञान की पर्याय होती है, अज्ञान की पर्याय नहीं होगी। अब यहाँ उपयोग में भी ध्यान रखना, ज्ञान की पर्याय होगी, अज्ञान की नहीं होगी। फर्स्ट में अज्ञान की पर्याय थी, अगर साकार उपयोग की बात करेंगे तो। ये हो गया दर्शन। दर्शन रह सकता है क्या सेकंड में? ये सकता है। चारित्र रह सकता है क्या? नहीं। बहुत फास्ट हो रहा है दीदी, बहुत फास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक थोड़ा है, स्लो दीदी, समझ नहीं आ रहा। जिनको फास्ट लग रहा है ना, आप लोग बिल्कुल बोल देना, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, और सभी कोशिश करें कि जो भी क्लास में डिस्कशन चल रहा है उसमें यस और नो के आंसर देना, यस और नो ही देना प्लीज, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में मत जाना, तो हमारा क्लास प्रॉपर रहेगी। ठीक है, लेकिन कोशिश करना, अपने आप से निकालेंगे तो ज्यादा व्यवस्थित रहेगा, याद रहेगा। देखो, सबसे पहले क्या बोला? द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा मतलब जो असंख्य प्रदेशों से युक्त है, ऐसी आत्मा। आत्म प्रदेश कितने होते हैं? मैक्सिमम असंख्य हो सकते हैं। असंख्य आत्म प्रदेशों से युक्त जो आत्मा होती है वो द्रव्य आत्मा है। द्रव्य आत्मा पहले गुण स्थान से लेना है कि सेकंड में लेना है? चलो एक बार फर्स्ट में वापस रिवाइज करवा देती हूँ मैं, कि फर्स्ट में क्या होता है। द्रव्य आत्मा पॉसिबल है, कषाय का उदय रहता है, पॉसिबल है। योग रहता है, मनवचन काय की प्रवृत्ति, क्योंकि अयोगी गुणस्थान सिर्फ 14वां है, मतलब 1 से 13 सभी में होगा। उपयोग की अवस्था मतलब ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान अज्ञान और दर्शन, साकार अनाकार दोनों प्रकार के उपयोग जिसमें हो सकते हैं। अनाकार मतलब ऐसे दर्शन हुआ क्या? अनाकार मतलब दर्शन उपयोग। अच्छा, ठीक है, तो साकार में ज्ञान अज्ञान कोई भी अवस्था हो सकती है, अनाकार में दर्शन। तो ऐसी अवस्था है तो क्या होगा? उपयोग की पर्याय है उस आत्मा की, वो उपयोग आत्मा कहलाती है। ज्ञान आत्मा जिसमें सिर्फ 5 ज्ञान की अपेक्षा बोलना, दर्शन 4 दर्शन की अपेक्षा बोलना। तो क्या ज्ञान होता है? दर्शन तो पॉसिबल है मिथ्या दृष्टि में, क्योंकि अज्ञान के साथ दर्शन रहते हैं, लेकिन ज्ञान होते हैं क्या उनमें? नहीं। नहीं होते। तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया था कि ये जो है 5वां गुणस्थान, फर्स्ट गुण, सॉरी 5वीं जो आत्मा है वो फर्स्ट गुणस्थान की अपेक्षा रॉन्ग है। दर्शन हो सकता है, चारित्र हो सकता है क्या? चारित्र हमने बताया कि 5 जो संयम है, सामायिक, छेदोपस्थापनी, परिहार, ये सब ये फर्स्ट गुणस्थान में नहीं पाए जाते, ये सर्व विरत है या फिर देश विरत है, तो ये चारित्र। फिर वीर्य आत्मा है क्या? अंतराय कर्म का क्षयोक्षम की अवस्था तो फर्स्ट गुणस्थान में रहती है, इसीलिए वीर्य आत्मा भी पॉसिबल है। अंतराय कर्म का क्षय से, ये थोड़ा क्लियर करिए ना दीदी। देखो, फर्स्ट अंतराय कर्म का क्षयोक्षम जब रहता है ना, उसको हम बोल सकते हैं वीर्य आत्मा, क्योंकि वीर्य आत्मा क्या है? वीर्य मतलब पुरुषार्थ पराक्रम से युक्त जो आत्मा होती है उसको हम बोलते हैं वीर्य आत्मा। ठीक है, तो पुरुषार्थ और पराक्रम की शक्ति कब आती है? पराक्रम या मतलब बेसिकली ये शक्ति के ही वर्ड है। जब, प्लीज कीजिए, हुआ क्लियर? जब अंतराय कर्म का क्षयोक्षम की अवस्था होती है तभी पुरुषार्थ पराक्रम करने की शक्ति, मतलब पुरुषार्थ पराक्रम करने योग्य जीव होता है। तो अंतराय कर्म का क्षयोक्षम या फिर क्षय की अवस्था, क्षय की अवस्था तो टोटल 12 के बाद आएगी, 13-14 में।
पर अभी हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो क्षयोपशम की अवस्था रहेगी। इसीलिए ये जब 2 वो माइनस करें, प्रथमोपशम करता है तब वो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा ना, उसके पहले तो नहीं होगा उसको। अंतराय कर्म का क्षयोपशम किस समय कब रहता है? प्रथमोपशम का मिथ्यात्व। अंतराय कर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या तो अभव मिथ्यात्व सिद्धिक जीवों के अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता क्या? अगर अभव सिद्धिक जीव है, उसको आप कहोगे कि आप 50 किलो का कोई पत्थर उठा के बताओ, तो क्या वो नहीं उठा पाएगा? उसके शारीरिक बल में इतनी पावर है, या फिर क्या वो दान नहीं दे सकता? क्या उस चलो दान वगैरह तो क्या वीर्य अंतराय से ही इसको देखो, अंतराय कर्म में भी वीर्य अंतराय के क्षयोपशम की बात कर सकते हैं। तो क्या तो उसके पास दान अंतराय, इतना लाभ अंतराय, इसमें ये सब है ना, तो मिथ्यात्व दृष्टि जीव ये सब करते हैं क्या? जब पुरुषार्थ नहीं कर रहता है ना सकते हैं? तो प्रथमोपशम प्राप्त करेगा ना। प्रथमोपशम का अंतराय कर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रथमोपशम में त्रिपुंज है, मतलब मोहिनी कर्म की प्रकृतियों से लेना हाँ देना हाँ होता है। हाँ हाँ, ये तो ठीक वहां क्लियर अंतराय है। का कोई बात कनेक्शन नहीं है। अंतराय का समझ में नहीं आया। प्रथम यदि फर्स्ट मिथ्या में अंतराय का दृष्टि है तो क्या वो अपर अंतराय कर्म का तो वो शोभशम कर सकता है ना। कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता हाँ, है। वो हर चीज का शोभशम कर सकता है वो। सबका क्षयोपशम कर सकता है, ऐसा तो सबका पढ़ने में आया नुकसान। नहीं है ना अभी, हम ऐसा तो कोई पढ़े नहीं अभी तो। अभी अपने अपने सिलेबस में तो ये वाली लाइन तो कहीं देखे नहीं है कि आप ठीक फर्स्ट है, गुण में सिलेबस में अंतराय नहीं कर्म। देखे, प्रैक्टिकल देख लो। अभव सिद्धिक जीव है, क्या कोई अभव सिद्धिक जीव मतलब जैसे ये एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि कोई भारी वस्तु उसको उठाने के लिए बोला, तो क्या वो नहीं कर सकता, नहीं उठा सकता क्या? वो तो उठा, अंतराय में तो हम लोग यही पढ़े हैं ना, दान अंतराय, लाभ अंतराय, ये सब जो वीर्य है। अंतराय में क्या पढ़ा था? हाँ, अंतराय वीर्य कर्म अंतराय में पढ़े। तो देशघाती रस ही होता है ना, सर्वघाती रस होता ही नहीं है ना, तो फिर हाँ, क्या थी क्या? देशघाती रस होता है, मतलब सर्वघाती क्या है? वीर्य को, शक्ति को टोटल घात करने वाला अगर वीर्य उसकी अंतराय कर्म। शक्ति नहीं, देखो अगर उसकी शक्ति पूरी शील मतलब नहीं रहेगी ना तो उठ ही नहीं पाएगा जीव। उठना बैठना चलो योग तो है वहां पे, लेकिन वो योग भी कैसे चल रहा है? वीर्य अंतर के संयोगक्षम से ही। इसीलिए योग का डेफिनेशन भी ऐसे आते हैं, नाम कर्म के उदय से और पुरुषार्थ वीर्य पराक्रम का मतलब ये हुआ कि अंतराय किसी भी कर्म के तरह का पुरुषार्थ। संयोगक्षम से। एक हाँ, बार क्लास के बीच में अभी इसको डिस्कशन नहीं करते हैं, इसका आप थोड़ी सी और अनुप्रेक्षा करना, फिर हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है? पुरुषार्थ पराक्रम का मतलब ये हुआ क्या, कोई भी शारीरिक परिश्रम का, शारीरिक पराक्रम की शारीरिक बात है। शारीरिक समझ हाँ सकते हैं, एक बस। बार के लिए शारीरिक हाँ समझ सकते हैं, हाँ, ठीक है? शारीरिक तो हो सकता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं प्लीज। ऐसे जो थोड़ा अनुप्रेक्षा का पॉइंट है ना, आप लोग कोशिश करो कि लास्ट में ही लेना, अभी जो आगे चले, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है फिर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, 2 माइनस करे तो 8 में से 6 आत्मा ही क्या होंगी? ज्ञान और चारित्र नहीं होती, शेष 6 आत्मा फर्स्ट गुण स्थान में मिल सकती है, मतलब होती हैं। फिर सेकंड गुण स्थान की सासाधन की जब बात करें तो द्रव्य आत्मा रहती है, कषाय आत्मा ऑफ कोर्स कषाय का उदय रह ही सकता है, योग मन वचन काय की प्रवृत्ति सेकंड गुण स्थान में रहती है, उपयोग साकार अनाकार दोनों प्रकार के उपयोग, साकार में से ज्ञान उपयोग रहता है, और दर्शन रहता है। ज्ञान रहता है क्या? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है, इसीलिए 5 ज्ञान रहते हैं। फिर है दर्शन, हाँ दर्शन, तो 4 दर्शन की अवस्था, सेकंड गुण स्थान है, 4 दर्शन तो रहते ही हैं। 4 दर्शन मतलब ऐसा नहीं समझना कि उनके दर्शनावरणी कर्म का उदय रहता है क्या। यहाँ पर जो कषाय था वो हमने कुछ और बात कही थी, और यहाँ पर कुछ और बात कही हुई है। यहाँ पर जो ज्ञान और दर्शन है, ये इनके क्षयोपशम से प्रकट होने वाली ज्ञान और दर्शन की अवस्था है। मतलब ज्ञानावर्णी, 5 ज्ञानावर्णी का भेद नहीं समझना, 4 दर्शनावर्णी का भेद का क्षयोपशम, मतलब 4 दर्शनावर्णी का उदय नहीं समझना। यहाँ पर कषाय के उदय की बात थी, यहाँ पर उनके क्षयोपशम की बात है। क्या बोली दीदी, फिर से समझाइए। दीदी केवल ज्ञान और केवल दर्शन होगा वही उनको? बोल रही हूँ मैं, 5 ज्ञान में, इसलिए वो समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। एक बार आप लोग डिस्कशन करिए। सेकंड गुण स्थान में 5 ज्ञान कैसे हो सकते हैं? उन्होंने दो ज्ञान हो 5 गया, ज्ञान दो। का बोला ही नहीं। हमने संयोग 5 ज्ञान बोला क्या ज्ञानावर्णियों उनने? का संयोगक्षम बोला बोला बस। बोला था।
ज्ञान बोला नहीं, था उनने, संयोगक्षम। इसलिए मेरा भी क्वेश्चन था। ज्ञानावन्य का संयोगक्षम। अच्छा, ये जो 5 ज्ञान की हम बात कर रहे हैं ना, इसका ये सेंस नहीं होता कि पांचों की पांचों ज्ञान उसमें मिले तो ही वो ज्ञान आत्मा कहलाएगी। जैसे चारित्र आत्मा क्या है, कोई यथाख्यात वाला नहीं है, कोई सामयिक चारित्र पे ही है, देश विरत ही है मान लो, या फिर छेदोपस्थापनीय है, या फिर परिहार विशुद्धि। जरूरी नहीं है ना कि छेदोपस्थापनीय वाला परिहार विशुद्धि सामयिक परिहार विशुद्धि चारित्र वाला ही हो। तो हमको जब 5 संयम की बात करें तो 5 संयम में से किसी भी संयम की बात करें। इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञान और दर्शन में जब बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान और दर्शन से युक्त मतलब पांचों ही ज्ञान और चारों ही दर्शन से युक्त आत्मा को ही हम बोलेंगे। क्लियर है अभी? क्वेश्चन है मेरा, क्या सामायिक चारित्र वाले ही, मतलब 500 चारित्र में सामायिक चारित्र है, तो क्या देश विरत चारित्र वाले वो चारित्र में आएंगे? सामायिक चारित्र से तो अभिप्राय साधु से होगा ना। हाँ ठीक है, सर्वविरत की बात कर रहे हैं, संयम मतलब सर्वविरत, क्योंकि वो संयम संयम हो जाता है फिर। हाँ ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 5 संयम की बात की गई है, संयमा संयम की बात नहीं की गई है। ठीक, बराबर। तो ये हो गया 5 संयम, मतलब वो कौन आगे बढ़े? ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही रहेगा, अवधि ज्ञान भी रह सकता है क्या दीदी? रह सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 3 मना पर्याप्त अगर तो कोई 6 देवता में उत्पन्न हुआ, उत्पन्न नहीं भी हुआ, मान लो काल करने की बात नहीं भी करे, क्या देवता में सेकंड गुण स्थान नहीं होता? होता है, उनमें अवधि ज्ञान होता है ना, अवधि ज्ञान या फिर विभंग ज्ञान जो भी है। होता है। अगर अवधि ज्ञान होगा तो ज्ञान आत्मा है, और सदन सम्यक तो है तो ऑफ कोर्स अवधि ज्ञान ही होगा, फिर विभंग की बात ही नहीं होगी, है ना। फिर दर्शन हो गया। चारित्र, चारित्र सेकंड गुण स्थान में रहता है क्या? नहीं 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 होता। वीर्य रहता है, वीर्य रहता है। आत्मा हाँ, होती है। हाँ। तो यहाँ सिर्फ एक ही माइनस करा है, तो सेकंड गुण स्थान में हमने कितना लिया? 2 7 6 सेकंड में 7 7। लिया, सिर्फ एक ही माइनस करा है चारित्र। चारित्र आत्मा नहीं होती, शेष 7 आत्मा पॉसिबल है सेकंड गुण स्थान में। अब बात करते हैं थर्ड गुण स्थान की। थर्ड गुण स्थान में, क्योंकि थर्ड गुण स्थान में ज्ञान वाला पॉइंट वापस नहीं होगा, ध्यान रखना। द्रव्य आत्मा पॉसिबल है, कषाय आत्मा पॉसिबल है, मनवचन काय की प्रवृत्ति है, योग आत्मा पॉसिबल है। उपयोग में अज्ञान और दर्शन, साकार अनाकार दोनों उपयोग हो सकते हैं। ज्ञान आत्मा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिर दर्शन आत्मा हो सकती है क्या? हो सकती है। चारित्र आत्मा हो सकती है क्या? नहीं नहीं हो सकती। वीर्य आत्मा हो सकती है। हाँ हो सकती है। तो कितने हुए थर्ड गुण स्थान में? 6 2 माइनस करो। अब फोर्थ गुण स्थान देखते हैं। फोर्थ गुण स्थान में द्रव्य आत्मा होती है, हाँ होती कषाय आत्मा होती है होती है योग आत्मा होती है होती है उपयोग आत्मा। होती है। ये साकार में कौन सा होगा? ज्ञान। ज्ञान और दर्शन। ज्ञान। ज्ञान फिर होगा, ज्ञान, ज्ञान आत्मा हो सकती है क्या? हो सकती है, यस, हो सकती है। दर्शन आत्मा हो सकती है। हो सकती है, यस, चारित्र आत्मा नहीं हो सकती, नहीं, नहीं हो सकती। वीर्य आत्मा हो सकती है। यस, तो कितना हुआ? एक ही माइनस करा, तो फोर्थ में कितने बचे? 7 हाँ। 7 हाँ, फिफ्थ गुण स्थान, द्रव्य आत्मा पॉसिबल है, कषाय possible, आत्मा है, योग आत्मा भी हो सकती है। उपयोग आत्मा में, साकार उपयोग में ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा, बात ज्ञान आत्मा नहीं बोलेंगे, ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि उपयोग आत्मा ही है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, पर उसमें ज्ञान की अपेक्षा बोल रहे हैं। ज्ञान आत्मा हो सकती है क्या? फिफ्थ गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि का है, हो सकती है। दर्शन हो सकती है। चारित्र आत्मा हो सकती है क्या? नहीं, चारित्र चारित्र होता है, इसीलिए नहीं हो सकती। वीर्य आत्मा हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। तो 8 में से 1 माइनस करी तो 5वें गुण स्थान में 7 आत्मा। 7। छठे गुण स्थान की बात करते हैं हम। छठे गुण स्थान में द्रव्य आत्मा पॉसिबल है, कषाय आत्मा है,
सिक्स्थ गुण स्थान है ना, अभी प्रमथ संयत है। फिर योग है, उपयोग भी, उपयोग आत्मा हो सकती है, ज्ञान आत्मा, सम्यक दृष्टि है इसलिए रहेगी, दर्शन आत्मा रहेगी, चारित्र, यहाँ पर सिक्स्थ गुण स्थान क्योंकि संयत का आ गया इसलिए चारित्र भी है। वीर्य रहेगी। तो हमने क्रॉस कुछ भी नहीं करा, तो सिक्स्थ गुण स्थान में कितनी है? 8। सेवंथ गुण स्थान प्रमथ संयत का है। द्रव्य आत्मा रहेगी, कषाय आत्मा, नहीं, योग आत्मा, कषाय नहीं होगी। कषाय नहीं होंगे ना, अप्रमत्त हो गया तो कषाय होंगे दीदी। हाँ बिल्कुल हो सकती है, प्रमाद नहीं होंगे 5 प्रकार के, लेकिन कषाय तो संज्वलन कषाय का उदय रहता है ना। हाँ, यस यस। उसके अनंतानुबंधी चले गया, मतलब अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, अप्रत्याख्यान का उदय नहीं है, प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, पर उसको अभी शुद्ध निर्मल संयम जो यथाख्यात चारित्र है वो प्राप्त नहीं हुआ ना, इसलिए संज्वलन कषाय का उदय रहता है। योग आत्मा रहेगी, उपयोग आत्मा भी रहती है, सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान आत्मा भी होगी, दर्शन आत्मा भी होगी, चारित्र है क्योंकि संयत है, वीर है, तो इसमें कुछ भी क्रॉस नहीं करा, तो सेवंथ में भी क्या लेंगे हम? 8। फिर अब बात करते हैं 8 गुण स्थान की। श्रेणीवर्ती गुण स्थान है, द्रव्य आत्मा रहेगी, कषाय आत्मा, योग, उपयोग, ज्ञान, सम्यक दृष्टि जीव है, दर्शन रहेगा, चारित्र है, वीर्य, कुछ भी क्रॉस नहीं है, तो 8 में भी 8 है। 9th गुण स्थान देखते हैं। 9th गुण स्थान में भी सभी कुछ है, संज्वलन का उदय है, 10th में भी संज्वलन का उदय रहता ही है। 11th गुण स्थान में कषाय का उदय रहता है क्या? नहीं रहता, कषाय आत्मा नहीं होगी। द्रव्य आत्मा रहती है, कषाय आत्मा नहीं रहती। योग रहता है, स्वयोगी जीव है, उपयोग रहता है, उपयोग कौन सा वाला? साकार ज्ञान वाला, ज्ञान भी रहेगा, दर्शन भी रहेगा, संयत भी होता है वो, तो हमने सिर्फ एक क्रॉस किया है, तो यहाँ पर कितनी है? 7। अब यहाँ पे क्या 7 को माइनस किया था, तब क्या हटाया था? चारित्र हटाया था। यहाँ पर भी चारित्र हटाया था, यहाँ पर भी चारित्र हटाया था। यहाँ पर क्या हटाया है? कषाय। अब बात करते हैं 12th गुण स्थान की, है ना? हाँ, 12th गुण स्थान में द्रव्य आत्मा होती है, कषाय आत्मा होती है क्या? नहीं होती। नहीं होती, अकषाई है गुण स्थान। मोहिनी कर्म का क्षय हो चुका है ना, क्रोध मान माया लोभ बचा ही नहीं है। 12th गुण स्थान की बात कर रहे हैं, 3 मोह गुण स्थान की। सहयोगी है ना 3, सहयोगी है, उपयोग भी रहेगा, ज्ञान आत्मा, दर्शन भी है, चारित्र भी है, कितनी हुई? 7। करी तो 7, यहाँ भी कषाय माइनस किया है। 13 गुण स्थान द्रव्य आत्मा है, कषाय नहीं है, योग है, सहयोगी जीव है, उपयोग भी है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मतलब उसमें भी आपस 7। 14वें गुण स्थान में द्रव्य आत्मा है, कषाय आत्मा नहीं है, योग है, नहीं है, अयोगी है क्योंकि उपयोग है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, 2 माइनस करी, कितनी बची? 6 में क्या माइनस करिए, ध्यान में रख लेना, एक तो कषाय है और एक योग, ठीक है। ये हो गया, दोनों कम करने पे शेष 6 आत्मा 14th गुण स्थान में पाई जा सकती है। अब इसमें हमने क्या क्या देखा? चारित्र आत्मा 2nd गुण स्थान में नहीं होती, 4th में नहीं होती, 5th में नहीं होती। अब एक बार एक एक आत्मा की अपेक्षा बात कर लेते हैं। द्रव्य आत्मा कितने गुण स्थानों में है? 6। टोटल 14 में, द्रव्य तो 14। कषाय किसमें मिली, कहाँ नहीं मिली, ये हटा देते। 11 में नहीं है, 12 में नहीं है, 13 में नहीं है, 14 में नहीं है, मतलब 1 से 10 में मिली। 1 से 10। अब योग आत्मा कहाँ कहाँ है? 1 से 13। योग आत्मा कहाँ कहाँ है? या अपना 1 से 7 में लिखते जाना है यहाँ पर। 1 से 14 14 सभी में मिली है।
ज्ञान आत्मा 1 से 14 नहीं नहीं, 1 और 3 2 वन माइनस 4 किया था से 14 थर्ड में छोड़ के 1 और 3 हमने क्या माइनस किया है? चारित्र दीदी और ऊपर से करिए ना, ज्ञान। बेल बजी थी, दरवाजा खुलने गई, ऊपर का 4 छूट गया मेरा। इसको पहले से करिए ना। हाँ, एक बार देखो, एक बार ये 6 में क्या माइनस किया था हमने? चारित्र माइनस चारित्र किया और है, ज्ञान। ज्ञान और माइनस किया है। यहाँ पर भी चारित्र और ज्ञान है ना, ज्ञान। ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ चारित्र है, यहाँ पर सिर्फ चारित्र है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले द्रव्य आत्मा हमने कहीं भी माइनस, मतलब 1 से 14 सभी गुण स्थानों में। कषाय आत्मा किस किस में माइनस करी? 11, 12, 13, 14 में। तो 1 से 10 में सभी में है। योग आत्मा कहाँ कहाँ माइनस करी है? योग सिर्फ 14 में माइनस करी, तो 1 से 13 में सभी में है। फिर उपयोग आत्मा कहाँ माइनस करी? कहीं पे भी माइनस नहीं करी, तो 1 से 14 सभी में है। ज्ञान आत्मा, ज्ञान कहाँ कहाँ माइनस करी? फर्स्ट में और 13th में, सॉरी थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में। तो ये कैसे लिखेंगे? 2, 4 से 14 लिख सकते हैं ना? 2, 4 से 14 हाँ, पहले में 1 और और 3 छूट तीसरे के। में नहीं। फिर दर्शन 1 से 14 दर्शन आत्मा 1 से 14 में सभी में मिली है, चाहे वो ज्ञान की अवस्था हो या फिर अज्ञान की अवस्था हो। मतलब ज्ञान पर्याय है, ज्ञान आत्मा है या फिर नहीं है। चारित्र कहाँ से स्टार्ट हुआ? 6th गुण स्थान से, क्योंकि चारित्र कब 6 कब से कब 14 माइनस किया हमने? इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। 1, 2, 3, 4, 5 में चारित्र माइनस किया, मतलब 6 से 14 में मिला है। फिर 8 वीर्य आत्मा हमको 1 से सब में 14 मिला है, कहीं भी सब माइनस में। नहीं करा है हमने। तो ये हमारा हो गया। इसको साथ साथ में यहाँ पर लिख के रख लेना, और आपको बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते। ठीक है। दीदी एक स्क्रीनशॉट लेनी। 1 मिनट मैडम, हाँ, सही करो ना वापस। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं एक बार। अब एक बार जीव के भेद अभी नहीं देखते हुए एक बार हम उपयोग का देख लेते हैं, क्योंकि उपयोग का निकालना थोड़ा इजी रहेगा, जीव के भेद में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उपयोग अभी हमने देखा, उपयोग 2 टाइप का होता है, एक तो साकार उपयोग, एक अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में क्या आता है? ज्ञान अज्ञान दोनों। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 5, 5, अज्ञान 3। अज्ञान 3, तीन। दर्शन 4। 4। 5, 3 और 4 टोटल उपयोग कितने होते हैं? 12 भेद। ठीक है। साकार उपयोग के 8 भेद होते हैं और अनाकार उपयोग के 4 भेद होते हैं। साकार उपयोग के 8 भेद कौन से? आभिनिबोधिक ज्ञान, ये 5 ज्ञान की जो बात करते हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान, उद्ज्ञान, अवधिज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हो गए। और उसके बाद फिर 3 अज्ञान। 3 अज्ञान कौन से? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, भंग ज्ञान। और विभंग फिर ज्ञान। अनाकार उपयोग, चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शन, अभिदर्शन, केवल दर्शन। दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ ही नहीं रही है। 1 से 14 ये सारे 1 से 14 में ये पाया दीदी जाता है। आपकी आवाज आवाज है क्या? ब्रेक हो रही है, एक्चुअल में आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी क्लियर आ रही है क्या आवाज? 1 से 14 गुण स्थान में हाँ, उपयोग ठीक। रहता, मतलब उपयोग आती है। नहीं आ रही दीदी, उपयोग साकार अनाकार। नेटवर्क इशू आ रहा आपका। अच्छा, वैसे भी टाइम हो गया। एक बार कोशिश कर नहीं आ रहा दीदी। अभी आवाज क्लियर है क्या? नहीं, आवाज नहीं। आवाज आ रही है आपकी। आ गई बोलिए। मैडम, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एक बार ठीक है।
जो 12 उपयोग है उसमें से ज्ञान, ज्ञान का हमने क्या देखा? ज्ञान का क्या देखा? 2, 4 से 14 है ना। तो ये जो 5 ज्ञान है ये हमको कौन कौन से गुण स्थानों में मिलेंगे? दूसरे में, चौथे से 14 में। ठीक है। और अज्ञान किस किस में मिलेंगे? जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान की अवस्था है, तो पहला और तीसरा। आवाज आ रही है ना अभी? हाँ हाँ। दीदी तो आ रही है। ज्ञान के गुणस्थान कौन कौन से होंगे? 2, 4 से 14। और अज्ञान के कौन से होंगे? पहला 1 और दूसरा 3। दर्शन के कौन कौन से होंगे? दर्शन के तो हमको सभी मिले 1 से 14, कहीं भी हमने माइनस नहीं करा। ये रहा दर्शन वाला 1 से 14। तो दर्शन के 1 से 14 सभी होंगे। ठीक है। तो ये इसको वापस से मतलब इसी में से हमने निकाल लिया। और उपयोग की मतलब थोड़े से डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार 12 उपयोग के, और बाकी गुणस्थान पहले देख लेते हैं। वैसे गुण उपयोग का एक बार डेफिनेशन सामने है जो यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला? पहला और तीसरा। पहले और तीसरे गुणस्थान में कितने उपयोग मिले हमको? पहले और तीसरे में साकार उपयोग। अज्ञान मतलब 3 मिल गए। 3 ये मिले। और उसके बाद दर्शन मिला पहले और तीसरे में। मिला। हाँ मिला। ठीक है। तो इसीलिए 3 + 4 कितने हो गए? एक मिनट। 4 दर्शन कैसे मिल सकते हैं? केवल दर्शन नहीं होता। केवल दर्शन नहीं होगा। केवल दर्शन नहीं होता। एक मिनट, मैं इसको रब करके अच्छे से बताती हूँ एक बार। नीलू का फोन आ रहा है, मेरी क्लास चल रही जरा से। काट दिया। देखो 12 उपयोग क्या कहे हमने? 5 ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। फिर उसके बाद क्या है? 3 अज्ञान। ये भी साकार उपयोग में ही आते हैं। तो 3 अज्ञान में क्या होते हैं? मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, विभंग ज्ञान। इसको अवधि अज्ञान नहीं बोलते, विभंग ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। फिर अनाकार उपयोग में क्या क्या है? अनाकार उपयोग में सबसे पहले चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ठीक है। अब 12 उपयोग में से गुणस्थान जब हमको देखना है तो गुणस्थान हमने क्या बोला? ये जो 5 ज्ञान है, इन 5 ज्ञान में से ये जो ज्ञान है इसमें से देखो आभिनिबोधिक। पहले इसके लिए ना हम एक बार गुणस्थान सेट कर लेते हैं। केवल ज्ञान का गुणस्थान कौन सा होता है? 13, 14 होता है। केवल दर्शन का 13, 14 ये हमको पता है ना। उसके बाद मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, इन तीनों के कौन से गुणस्थान होते हैं? पहला तीसरा। सिर्फ पहला। पहले के साथ साथ तीसरा भी होता है, क्योंकि वहां भी अज्ञान के उपयोग रहता है, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा नहीं पाई जाती। इसीलिए पहले और तीसरे गुणस्थान में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ज्ञान तो हो गई नहीं। अब ये तो चलो ठीक है, ये हो गया। अब एक मनःपर्यव के लिए भी पता है हमको। मनःपर्यव ज्ञान किसको होता है? ओनली साधु को। सातवें संयत के गुणस्थान कहाँ से स्टार्ट होते हैं? छठे से होते हैं। अब छठे के बाद कोई मनःपर्यव ज्ञानी अगर उपशम श्रेणी का आरोहण करे तो वो कौन से गुणस्थान होंगे? 7वें में तो आते ही है। 7, 8, 9, 10, 9वां, 10वां। और उपशम श्रेणी का आरोहण के बीच में काल नहीं करा तो 11 तक पहुंचेगा। 11। ठीक है। मान लो मनःपर्यव ज्ञानी ने शपक श्रेणी का आरोहण किया। शपक श्रेणी का आरोहण किया तो छठे 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10वां और फिर वो 12वें में जाता है। 11 हट जाएगा, 12 पे जाएगा। हाँ, पर 11 को हमको मनःपर्यव के गुणस्थान तो लेना है ना। 12वें में जाएगा, 12वें के बाद वो 13वें में जाता है और फिर वो 14वें में जाता है। पर
अगर उसको मना पर्यव ज्ञान मतलब आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि और मना पर्यव इनमें से कोई भी ज्ञान हो जाता है तो इन सभी ज्ञान की काउंटिंग नहीं करते। तब हम यही बोलते हैं कि जीव को ओनली एंड ओनली केवल ज्ञान है। तब हम ये नहीं बोलते कि जीव को पांचों ज्ञान, क्योंकि इन चारों का समावेश भी इसी के अंदर हो जाता है। तो सिर्फ एक ज्ञान वाला ही कहलाता है उस समय पर जीव 13-14 गुण स्थान में। इसीलिए मना पर्यव ज्ञानी शपथ श्रेणी आरोहण करने के बाद 12th गुण स्थान में आए, उसके बाद वो 13 में जाए, 14 में जाए, तब उसका मना पर्यव ज्ञानी नहीं कहते, उसको कहते हैं कि 12th तक ही हमको गुण स्थान ले 11 गुण स्थान टच करेंगे क्या? 11 तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा ले सकते हैं ना, मन पर बाधा नहीं है मना पर्यव ज्ञानी। इससे यही निकलता है ना, मना पर्यव ज्ञानी उपशम श्रेणी का आरोहण कर ही सकते हैं, क्या बाधा है? 11th गुण स्थान बताया ही है मना पर्यव ज्ञान में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अब हम ये जो बच्चे हैं इनकी जनरल बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम फर्स्ट गुण स्थान की बात करें तो फर्स्ट गुण स्थान में हमको क्या मिला? 3 अज्ञान। 3 अज्ञान के साथ ये तो हो गई नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो 1 2 3 दर्शन हो सकते हैं। तो 3 ज्ञान, सॉरी 0 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, टोटल 6 मिल सकते हैं। सेकेंड गुण स्थान सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है, उसमें ज्ञान होगा, अज्ञान नहीं होगा, 3 ज्ञान। दर्शन, क्योंकि साधन सम्यक दृष्टि है पर उसको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो सकता है, लेकिन उसको केवल दर्शन नहीं हो सकता। तो 3 दर्शन है और मना पर्यव ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 गुण स्थान तक तो होता ही नहीं है। इसीलिए 3 ज्ञान और 3 दर्शन बराबर। फिर आया थर्ड गुण स्थान। थर्ड गुण स्थान में ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होगा, हो सकता है। देवता में हमने बताया ना, देवता में सेकंड अच्छा, गुण स्थान देवता के हिसाब से, हाँ ठीक है फिर। ठीक है। थर्ड गुण स्थान में ज्ञान तो हो गई नहीं, अज्ञान की अवस्था है। पर अज्ञान की अवस्था में क्या देवता थर्ड गुण स्थान में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? देवता या नैरेक? नहीं, हमने सम्यक मिथ्या दृष्टि की गति कितनी देखी? एक दो मतलब नैरेक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, चारों ही गति में हमने 1 से 4 तो देखे ही देखे ना। उसके बाद तिर्यंच में 5वां भी हो सकता है, मनुष्य में 5 से 14 हो सकते हैं। पर ये तो देखा ही ना हमने, सम्यक मिथ्या दृष्टि तो हो ही सकते हैं ना चारों गति में। इसीलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि में अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पॉसिबल है, अवधि ज्ञान नहीं होगा, विभंग ज्ञान पॉसिबल है। तो 3+3 हो जाएगी। फोर्थ गुण स्थान सम्यक दृष्टि का होता है, उसमें अज्ञान नहीं होगा। फोर्थ गुण स्थान वर्ती में केवल ज्ञान केवल दर्शन तो होगा ही नहीं। ज्ञान कितने हो सकते हैं? मना पर्यव ज्ञान नहीं हो सकता, तो 3। 3 ओके, अवधि भी हो ही सकता है। फिफ्थ गुण स्थान अज्ञान नहीं होगा, दर्शन 3 ही होंगे, केवल दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि फिफ्थ संयत का गुण स्थान नहीं है, इसीलिए मना पर्यव ज्ञान भी नहीं होगा। सिक्स्थ गुण स्थान मना पर्यव ज्ञान पॉसिबल है, केवल ज्ञान पॉसिबल नहीं है, अज्ञान होता नहीं है, दर्शन 3, 4 + 3 7। ठीक है। अब जैसे हमने 6 की बात कही, वैसे ही हम 7 8 9 10 11 और 12 की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक में सभी में 4 ज्ञान, क्योंकि मना पर्यव ज्ञान हो सकता है, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, 12 तक इसीलिए लिया है हमने। और 0 अज्ञान है और दर्शन केवल दर्शन नहीं हो सकता, इसीलिए 7 उपयोग है, 7 भेद हैं उपयोग के 6 से 12 में। 13वें गुण स्थान की बात करें, 13वें गुण स्थान में अज्ञान होगा नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया तो शेष 4 ज्ञान काउंट नहीं करते, तो एक ही ज्ञान है। और दर्शन में सिर्फ केवल दर्शन काउंट करेंगे, ये तीनों काउंट नहीं। दर्शन तो उपयोग कितने हैं इनके? 2 सिर्फ। 14वें गुण स्थान वर्ती जीव को अज्ञान नहीं होता, ज्ञान ओनली केवल ज्ञान है, दर्शन ओनली केवल दर्शन है, तो 2। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, एक बार ले सकते। डन। अब एक बार आप कोशिश करना, ये होमवर्क है आपके लिए,
कि आप इसकी जो ये इन सब की जो डेफिनेशन है, ये 4 की, ये 5 की तो हमने ज्ञान द्वार में देख ही ली है। दीदी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अभी इसकी जो डेफिनेशन है एक बार पढ़ के रखना। क्लास इतनी थैंक यू दीदी। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्क्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करे। के लिए क्षमा। आप सभी से भी क्षमा जय है। जिनेंद्र, दीदी जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र दीदी। हेलो दीदी